आज की इंग्लिश की स्टोरी का नाम है फुटप्रिंट्स इन द सैंड। तो इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। यहाँ पर जो भी वर्ड्स होंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वहाँ पर मीनिंग भी दे रखा है यहाँ पर, और जो भी टेंसेज है ना उनको यहाँ पर मार्क भी कर रखा है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं और स्टोरी को रीड करते हैं। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान, इन यानी में, द सैंड यानी रेत में, रेत में पैरों के निशान। अब किसके पैरों के निशान है रेत में, किसके फुटप्रिंट्स है, स्टोरी को रीड कर कर जानते हैं। ऑन यानी पर, वन यानी एक, ब्यूटीफुल खूबसूरत सुंदर, नाइट यानी कि रात, एक खूबसूरत नाइट पर, रात पर। एक डिवोटी, डिवोटी का मतलब भक्त। आफ्टर, आफ्टर वर्शिपिंग गॉड, आफ्टर का मतलब के बाद, वर्शिपिंग पूजा, पूजा करने के बाद किसकी, भगवान की। जब भी आफ्टर आएगा तो यहाँ पर वर्ब जो यानी कि जो भी काम आएगा, जैसे वर्शिप करना ये काम है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर क्रिया है, तो आईएनजी रूप में आएगी, ये ध्यान रखना है। गॉड भगवान, भगवान की पूजा करने के बाद एक भक्त वेंट, यहाँ गो की सेकेंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। वेंट यानी गया, टू हिज बेड, कहाँ पर गया, उसके बेड पर, हिज यानी उसके, बेड यानी बिस्तर, फॉर किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, किस लिए, किसके लिए, स्लीप के लिए, सोने के लिए गया। इट वॉज कोल्ड नाइट, वॉज यानी था या थे, थी इस तरीके से, तो थी। कोल्ड यानी ठंडी रात, एक ठंडी रात थी, एक नहीं ठंडी रात थी। अब यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है जब हम रात की बात हो रही है, जैसे नाइट की, मौसम से संबंधित, बरसात की बात होती है, हवा की बात होती है, तो इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इट वॉज कोल्ड नाइट यानी ठंडी रात थी। ही हैड अ ड्रीम, हैज़, हैव और हैड का एज अ पोजेशन इन वर्ब्स का यूज़ किया जाता है एज अ मेन वर्ब, तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हैड काम कर रहा है। अगर आपको बोलना है कि मुझे सपना आया, उसे सपना आया, तो इस तरीके से प्रेजेंट में हम हैज़, हैव का यूज़ करेंगे और पास्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे एज अ मेन वर्ब। तो ड्रीम का मतलब सपना, ही हैड अ ड्रीम यानी उसे सपना आया था। पास्ट है तो था का सेंस जाएगा। ही ड्रीम्ड, अब उसने क्या सपना देखा, ड्रीम्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही ड्रीम्ड, उसने सपना देखा, दैट की ही वॉज वॉकिंग, वॉज वॉकिंग यानी वॉज और वर्ब के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, पास्ट का। तो ही वॉज वॉकिंग यानी वह, वॉक का मतलब चलना, चल रहा था, अलॉन्ग यानी साथ साथ। अब किसके साथ साथ, द ब्यूटिफुल बीच यानी समुद्र तट, बीच का मतलब समुद्र तट के साथ साथ यानी उसके किनारे किनारे साथ साथ चल रहा था। इन द कंपनी, अब कंपनी किसकी थी, यानी जब वो बीच के किनारे किनारे साथ साथ चल रहा था तो कंपनी जो थी यानी संग या साथ किसका था, ऑफ हिज, उसके, लविंग प्यारे गॉड का यानी भगवान का, उसके उस भगवान की उसके साथ कंपनी थी। वाइल, वाइल यानी जब या जिस दौरान, ही वॉज वॉकिंग ये भी पास्ट का कंटिन्यूस टेंस हो गया, जब यानी जिस दौरान वह चल रहा था, अलोंग द सी शोर, समुद्र, सी शोर वही हो गया समुद्र का किनारा, किनारे के साथ साथ चल रहा था। द यानी जिस दौरान या जब, द सीन्स, सीन का मतलब होता है दृश्य, यानी सीन्स ऑफ डिफरेंट, अलग अलग इंसिडेंट्स यानी घटना, अलग अलग दृश्य, अलग अलग जो घटनाएं हुई उसके दृश्य, एंड सिचुएशंस, सिचुएशंस का मतलब समस्या या हालात, फ्रॉम हिज लाइफ जो उसके जीवन की हालात या समस्याएं जो भी आए ना, वो इंसिडेंट, अलग अलग दृश्य उसके सामने। आगे देखते हैं क्या लिखा है। फ्लैश्ड, यहाँ पर हिज लाइफ उसके जीवन के हो गया, फिर फ्लैश्ड का मतलब होता है एक तो जैसे कि फ़ोटो खींची कैमरे से तो वो फ्लैश होता है वो, और दूसरा कि किसी चीज़ का थोड़े समय के लिए दिखना, उसको भी फ्लैश होना बोलेंगे। और यहाँ पर फ्लैश्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी सारी जो घटनाएं थी उसके सामने फ्लैश्ड होने लगी, ठीक है, दिखने लगी उसे, वन बाय वन यानी एक एक करके। एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब आर पार, एक तो होता है आर पार या सामने, किसके आर पार या सामने, द डार्क स्काई यानी गहरे या काले स्काई पर, आसमान में। ही कैप्ट, ही कैप्ट मूविंग, मूव का मतलब होता है चलना, और कीप हो गया, ठीक है,
कीप की ही सेकेंड फॉर्म है कैप्ट। तो कीप के बाद में और पास्ट में कैप्ट हो गया, उसके बाद में जो भी वर्ब आएगी ना, जैसे चलना यहाँ पर मूव, तो आईएनजी रूप में आएगी और कैप्ट मूविंग साथ में मीन देगा ये चलता रहा, यानी कोई काम होता रहा इस सेंस में। तो वो ही कैप्ट मूविंग चलता रहा, एंड वॉचिंग देखता रहा, द डिफरेंट स्टेजेस अलग अलग स्टेजेस अवस्थाएं, ठीक है प्लूरल में है तो अवस्थाएं, ऑफ हिज लाइफ उसके जीवन की अलग अलग स्टेजेस जो थे अवस्थाएं हैं वो देखता रहा। द गुड टाइम्स अच्छा समय, एज वेल एज बैड वंस यानी बुरा वाला भी, बैड बुरा और एज वेल एज यानी भी, कौन सा बुरा वाला भी। आफ्टर द लास्ट सीन, आफ्टर यानी के बाद, अंतिम सीन दृश्य के बाद, लास्ट सीन के बाद, ऑफ लाइफ उसके जीवन के, फ्लैश्ड बिफोर हिम जो फ्लैश्ड हुआ, बिफोर यानी के सामने, हिम यानी उसके, तो उसके सामने, ही लुक्ड बैक, लुक देखना तो बैक पीछे, तो उसने पीछे देखा, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही लुक्ड बैक एंड नोटिस्ड, और उसने नोटिस किया ध्यान दिया कि द फुटप्रिंट्स इन द सैंड, सैंड के अंदर फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान। यहाँ पर नोटिस्ड, लुक्ड और फ्लैश्ड तीनों ही वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। फॉर ईच सीन प्रत्येक सीन, ठीक है प्रत्येक दृश्य के लिए, ही नोटिस्ड प्रत्येक दृश्य के लिए उसने नोटिस किया, टू सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स इन द सैंड, मतलब पैरों के जो फुटप्रिंट्स के जो निशान हैं, फुटप्रिंट्स है पैरों के निशान है, वो दो सेट्स थे, दो जोड़े थे। वन बिलोंग्ड, अब यहाँ पर एक हो गया, वन बिलोंग्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, संबंधित होना, एक जो थी वो संबंधित थी टू हिज ओन, एक तो जो जोड़ा था उसके पाँव का वो उसका, हिज यानी उसका, ओन स्वयं का था, एंड द अदर वन, अदर दूसरा, और वन जब ऐसे आ जाता है तो ये हिंदी में मीन वाला या वाली का देगा, द अदर वन यानी दूसरा वाला, टू हिज लॉर्ड दूसरा वाला उसके, हिज यानी उसके, लॉर्ड यानी भगवान का। एक सेट जो था वो तो खुद का था एक जोड़ा, और दूसरा भगवान का। ऑल ऑफ सडन अचानक से, ही नोटिस्ड वही ध्यान दिया उसने, नोटिस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अचानक से उसने ध्यान दिया, दैट की एट मैनी टाइम्स यानी कई समय, अलोंग कई बार, ठीक है मैनी टाइम्स कई बार, अलोंग द पाथ ऑफ हिज लाइफ, अलोंग मतलब साथ या साथ में, द पाथ ऑफ हिज लाइफ, पाथ यानी रास्ता, ऑफ हिज लाइफ उसके जीवन का, ऑफ का मतलब यहाँ पर का हो गया, हिज यानी उसका, लाइफ यानी जीवन, उसके जीवन का जो रास्ता था उसके साथ, स्पेशली विशेष रूप से, एट द वेरी लोवेस्ट यानी सबसे कम, बहुत कम था, एंड जो सबसे कम, एंड सैडेस्ट यानी सबसे दुखद टाइम, सबसे कम और सबसे दुखद समय। देयर वॉज ओनली वन सेट, लोवेस्ट एंड सैडेस्ट मतलब कि जो सबसे दुख वाला समय था, उस समय उस दौरान, देयर वॉज ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स यानी फुटप्रिंट्स पैरों के जो निशान थे उसका एक ही सेट था, एक ही जोड़ा था। तो देयर वॉज यानी था, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, एक ही पैरों का निशान, एक ही जोड़ा था। दिस रियली डिस्टर्ब्ड यानी इसने, रियली सचमुच, डिस्टर्ब्ड हिम उसको परेशान किया, डिस्टर्ब्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दिस रियली डिस्टर्ब्ड हिम उसको सच में, दिस यानी इसने सचमुच उसको परेशान किया है, सच में उसे परेशान किया। सो ही आस्क्ड इसलिए ही यानी उसने, वह भी होता है लेकिन यहाँ पर उसने आस्क यानी पूछा, द गॉड भगवान से, अबाउट के बारे में, इट यानी इसके, इट यानी उस फुटप्रिंट्स के बारे में। ही आस्क्ड उसने पूछा, गॉड भगवान, यू आपने, सेड यानी कहा या बोला, वंस यानी कि एक बार,
आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि तय किया है, टू फॉलो यू, फॉलो करना, पीछा करना आपका, मतलब तुम्हें फॉलो करूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा या तुम्हारा पीछा करूँगा, ऐसे। यू वुड वॉक, ये विल का पास्ट, यू वुड वॉक मतलब चलना, तो चलोगे, ठीक है, चलोगे, विद मी, विद यानी साथ, मी यानी मेरे, तो मेरे साथ, ऑल द वे यानी पूरे रास्ते, वे का मतलब रास्ता, तो ऑल द वे संपूर्ण रास्ता, पूरे रास्ते। आपने ये डिसाइड किया था, तय किया था कि पूरे रास्ते आप मेरे साथ चलोगे, बट लेकिन आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस्ड किया, ध्यान दिया, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट की ड्यूरिंग द सैडेस्ट यानी दौरान, ड्यूरिंग द सैडेस्ट जो सबसे दुख वाले दिन थे वो, एंड मोस्ट ट्रबलसम, मोस्ट सबसे अधिक, ट्रबलसम यानी सबसे ज़्यादा तकलीफ देह ये वाले दिन, ट्रबलसम, टाइम्स ऑफ माई लाइफ, टाइम्स यानी समय, ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का, जो सबसे कष्टदायी था। देयर वॉज ओनली वन सेट यानी देयर वहाँ पर, वॉज यानी था, क्या था, ओनली केवल, एक सेट एक जोड़ा ऑफ फुटप्रिंट्स, एक ही जोड़ा था फुटप्रिंट्स का, यानी एक ही सेट था। आई डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ पर डोंट है यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे समझ नहीं आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ता है, ती है से वाक्य की एंडिंग हो जाएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, डजंट या डोंट, ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, शॉर्ट फॉर्म है डोंट। वाई, क्यों, वैन, कब, आई नीड का मतलब ज़रूरत, तो मुझे ज़रूरत थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यू द मोस्ट, यू यानी आपकी, द मोस्ट सबसे अधिक, द मोस्ट सबसे अधिक, वाई क्यों, और वैन कब। यू वर आप थे, नॉट नहीं, देयर यानी वहाँ, फॉर मी मेरे लिए आप वहाँ नहीं थे, तो वर्ब भी सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होगा, ठीक है, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा वहाँ पर भी वॉज और वर का यूज़ होता है, स्टेट अवस्था बताने के लिए, कोई कहीं पर है या नहीं है, इस सेंस में। गॉड लाफ्ड, भगवान हंसे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड आफ्टर सम साइलेंस यानी आफ्टर सम के बाद कुछ, ठीक है, आफ्टर के बाद, सम कुछ, साइलेंस शांति के बाद, विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, तो धीरे धीरे बोले, क्या बोले, माई प्रेशियस, मेरे, प्रेशियस मतलब अनमोल, कीमती, अनमोल भी हो सकता है, कीमती भी हो सकता है, बहुमूल्य, मूल्यवान, मेरे अनमोल चाइल्ड, बच्चे, मेरे कीमती या बहुमूल्य बच्चे, चाइल्ड, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एंड नेवर कभी नहीं, लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म, छोड़ना, लीव का मतलब छोड़ना, तो कभी नहीं छोड़ा, यू यानी तुम्हें, ठीक है, कभी नहीं छोड़ा। वैन जब, यू वर फाइन जब तुम थे, फाइन मतलब अच्छे, ठीक, तो वॉज और वर का यूज़ होता है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए वर का यूज़ हुआ है, यू के साथ वर का यूज़ होता है। तो जब भी हम स्टेट अवस्था की बात करते हैं बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस में भी सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वर का यूज़ होता है, स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, कोई व्यक्ति कहीं है, कुछ है, और उसकी जो कंडीशन है, सिचुएशन बताने के लिए, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में। व्हेन यू वर फाइन, जब तुम ठीक थे, तो फाइन होना यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है ना। एंड हेल्दी यानी स्वस्थ थे। आई यूज्ड टू वॉक मतलब चलना, तो यहाँ पर ता था ती थी का सेंस देगा, ये यूज्ड टू पास्ट टाइम में कुछ किया करते थे, तो वॉक यानी चला करता था मैं, आई। बिसाइड के बगल में, आई यूज टू वॉक बिसाइड यू यानी तुम्हारे बगल में, बिसाइड का मतलब बगल में। आई यूज टू वॉक बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में चला करता था। सो इसलिए द एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स वॉज विजिबल, जो एक्स्ट्रा पेयर था ना, एक और जोड़ा, वो जो है वो विजिबल होता था मतलब दिखाई देता था। व्हेन यू सॉ, जब तुमने, सी की सेकेंड फॉर्म, सॉ यानी देखा, ओनली वन सेट मतलब एक्स्ट्रा दिखाई देता, एक जोड़ा तो दिखाई देता, एक सेट और एक और दिखाई देता।
व्हेन यू सॉ ओनली वन सेट, जब तुमने केवल एक सेट देखा, यानी एक ही जने के फुटप्रिंट्स देखे, और फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, दैट टाइम यानी उस समय, ठीक है, उस दैट और टाइम समय, आई कैरीड, मैं, कैरी की सेकेंड फॉर्म, ले, कैरी करना, ले जाना, तो मैं ले जाता यू यानी तुम्हें, ड्यूरिंग दौरान, योर तुम्हारे, टफ टाइम्स यानी जो कठोर समय था तुम्हारा, जो मुश्किल समय था, उस दौरान मैं तुम्हें ले जाता था, व्हेनेवर जब कभी भी, यू तुम, वर यानी थे, इन डिफ़िकल्टीज़ मुसीबतों में, परेशानियों में, एंड प्रॉब्लम्स में, डिफ़िकल्टीज़ कठिनाइयों में, प्रॉब्लम्स परेशानियों में, आई वॉज स्टिल मैं था, स्टिल प्रोटेक्टिंग यू मतलब तब भी, स्टिल का मतलब यहाँ पर तब भी, मैं, आई मतलब मैं, वॉज था, तब भी, प्रोटेक्टिंग यानी तुम्हारा प्रोटेक्शन करता, तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा करता, तो मैं तब भी तुम्हारा ध्यान रख रहा था, यानी कि तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था, यू मतलब तुम्हारी, तो वॉज प्रोटेक्टिंग, यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, ठीक है, तो तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था, सुरक्षा कर रहा था। द डिवोटी वॉज लुकिंग, देख रहा था, वॉज और लुक में आईएनजी लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो भक्त था देख रहा था, साइलेंटली चुपचाप, विद के साथ, स्माइलिंग फेस एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, टूवर्ड्स द लॉर्ड किसकी तरफ, लॉर्ड की तरफ, भगवान की तरफ, तो ये देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैड नो वर्ड्स, ही हैड नो वर्ड्स यानी शब्द ना होना, तो वही हैज़, हैव, हैड का यूज़ एज अ मेन वर्ब यूज़ होता है, तो पास्ट में हैड, यानी ही हैड नो नहीं था, वर्ड्स यानी शब्द, किसी के पास कुछ है या नहीं है, पोजेशन वाला सेंस हैज़, हैव, हैड का यूज़ होता है, ठीक है, तो ही हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द नहीं थे, हिज एनहेंस्ड बढ़ा हुआ, फेथ यानी विश्वास, उनके बढ़े हुए विश्वास में, और उसको व्यक्त करने के लिए और कोई शब्द नहीं थे उसके पास, इन अलमाइटी किसकी, सर्वशक्तिमान यानी उन अलमाइटी, उन भगवान की, अलमाइटी के विश्वास, बढ़े हुए विश्वास में कहने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। जितने भी वर्ब्स थी मैंने उसको रेड कलर में मार्क किया हुआ था, तो इससे थोड़ा समझना आसान हो जाता है किस तरीके से टेंसेस की पहचान की जाती है। मोस्टली यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में ही सारे सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको जो भी ट्रांसलेशन है, वर्ब्स है उनकी पहचान हुई होगी, जो भी वर्ड्स है उनके मीनिंग भी समझ में आए होंगे। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही।